नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखो पहला सवाल हमारा है कैलेंडर का और दे रखा है 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2021 को क्या वार होगा। दो तरह से सवाल को कर सकते हैं। पहला तरीका जो कम समय लेगा कि मैं यहाँ चेक करूँ कि नंबर ऑफ डेज और मंथ सेम है, तो डिफरेंस लिया मैंने वर्षों में। कितने वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष का। 1 वर्ष में दिन होते हैं 365 और 366 दोनों। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि फरवरी किस वर्ष की काम में आएगी। तो फरवरी किसकी काम आएगी? 2020 की, क्योंकि देखो जनवरी के बाद फरवरी, तो फरवरी किसकी काम आएगी? 2020 की। और 20वां लीफ वर्ष है जिसमें 366 डेज होते हैं और 366 में रिमाइंडर होता है 2। तो मैं यहाँ क्या करूँगा? +2 कर दूंगा। तो वेंसडे +2 करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? फ्राइडे। ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। ये हमारा पहला तरीका है। दूसरा तरीका होता है डबल डेट के बेसिस पे करना। डबल डेट के बेसिस पे मतलब पहले मैं 1 जनवरी 2020 का वार निकालूं, उसको मैं बुधवार से कंपेयर करूं, उसके बाद मैं 1 जनवरी 2021 का वार निकालूं। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रिफ्लेक्शन का सवाल है। मिरर रिफ्लेक्शन में मैं जाऊंगा लेफ्ट से राइट। तो सबसे पहले पहला लेटर बगल में कौन आएगा? ई। तो ये देखो, ये इसकी पोजीशन गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। फिर हमने सीखा है जब भी हम नॉन वर्बल के सवाल करें तो हमेशा कोशिश करें सबसे पहले मैं ऑप्शंस को कंपेयर करते हुए चलूं। देखो ई के बाद ई आएगा तो ये ए की फ़ोटो सही है, ये फ़ोटो सही है, ये फ़ोटो सही है। उसके बाद 7 आएगा तो यहाँ 5 दे रखा है, 7 सही है। उसके बाद देखो ऑप्शन को ही कंपेयर करते हुए हम चल रहे हैं। 5 सेम है और 5 के बाद एम दे रखा है, यहाँ एम और यहाँ डी है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। नॉन वर्बल सीरीज में 2 तरह के सवाल आते हैं। पहला सवाल आता है पूरी सीरीज एक ही पैटर्न के ऊपर चलती है, मतलब इससे ये बनना है, फिर ये बनना है, फिर ये बनना है और फिर ये बनना है, और रोटेशन एक ही प्रकार का रोटेशन चलता है। सेकेंड पैटर्न हमने पढ़ा है कि ये रोटेशन और ये रोटेशन अगर सेम है तो यहाँ और यहाँ वाला रोटेशन भी क्या जाएगा? बिल्कुल सेम जाएगा। तो सबसे पहले मैं इन दो को कंपेयर करता हूँ। देखो यहाँ अगर इससे ये बना है तो क्या हुआ इसमें अंदर? देखो d की जगह x आ गया और x की जगह d आ गया। इन दोनों ने अपनी पोजीशन क्या की? इंटरचेंज। तो यहाँ भी देखते हैं, देखो v और k अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा v और k, यहाँ v और k इंटरचेंज हो रहे हैं, तो यहाँ 2 और o भी क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो यहाँ भी ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट से सेकंड का जो रोटेशन है वही थर्ड और फोर्थ में रोटेशन क्या है? बिल्कुल सेम है। तो यहाँ ये वाला जो रोटेशन है ये इसको मैं आगे फॉलो करूँगा। तो इस रोटेशन को समझता हूँ मैं। देखो क्या हुआ, x राइट शिफ्ट हुआ, फिर o शिफ्ट हुआ और v इसकी जगह आ गया। तो यहाँ भी मैं यही शिफ्टिंग करूँगा कि 2 तो इधर आ जाएगा, फिर k आएगा और उसके बाद d आएगा। आफ्टरवर्ड्स आप देखो d लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, 2 शिफ्ट हो रहा है और k इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ शिफ्टिंग देखो आप, यहाँ x आएगा, फिर v आएगा और यहाँ o। v शिफ्ट हुआ, x शिफ्ट हुआ और o इस तरफ। अब मैं ऑप्शंस को पिक कर लूँगा, 2kd x v o। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा मेरा? यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ओपन डाइस का सवाल है। ओपन डाइस में पेयरिंग हमने सीखी है फर्स्ट की थर्ड से, फर्स्ट की थर्ड से, और जो बच्चा हुआ है उसका अपने आप पेयरिंग हो जाएगी। तो हमसे पूछा है कि @ के अपोजिट कौन आएगा? तो @ के अपोजिट ये स्टार वाला साइन आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, एम्बेडेड फिगर का सवाल है। ये स्ट्रक्चर मुझे फाइंड आउट करना है कौन से ऑप्शन में। देखो ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ सर्कल नहीं है। ये देखो ओवल शेप है और ये राउंड शेप है, तो 2 ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ देखो कनेक्टिविटी, एक सर्कल दूसरा सर्कल, यहाँ ये लाइन और ये, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल देखिए, सीरीज का सवाल है 4 से 20 बनाऊं तो क्या किया, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और आगे भी अगर मैं इंटू 5 कर दूं तो 1 2 5 0 0। ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, फिक्स्ड कोड का सवाल है। मेक समवन हैप्पी का कोड दे रखा है, समवन रॉब्ड हिम का कोड दे रखा है, और हमसे समवन का कोड पूछा है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंपेयर करूँगा, और इसमें आपने देखा एक ही वर्ड कॉमन आ रहा है, कौन सा, समवन। तो इनके जो कोड है उसमें भी एक कोड क्या होगा, सेम होगा। तो देखो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, ए बी यहाँ नहीं है, टी ई बिल्कुल दे रखा है, ए कोड समान है टी ई, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, एक वर्ड दे रखा है और हमसे पूछा है इसके लेटर्स को लेफ्ट टू राइट अगर अरेंज करें तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा। यूजुअली सवाल पूछा जाता है कितने लेटर्स की पोजीशन अनचेंज रहेगी, बट यहाँ क्या पूछा है, चेंज होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको अरेंज करता हूँ। देखो सबसे छोटा लेटर ए बी और उसके बाद ई दिखाई दे रहा है, तो ए बी और उसके बाद ई के बाद क्या दिखाई दे रहा है, जी और आई, तो यहाँ लिखा जी और उसके बाद लिया आई के बाद के एल एम एन, तो के एल एम एन, उसके बाद है ओ आर टी यू, ओ आर टी यू, ये सारे अरेंज किए। एक लेटर अपनी जगह आ रहे हैं, मतलब बाकी सारे कोई पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैं काउंटिंग करता हूँ इनकी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जो लेटर हैं उनकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखो, मुझे ट्राइंगल्स की काउंटिंग करनी है, तो देखो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ 3 है, 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13, कुल कितने ट्राइंगल है यहाँ पर, 13। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, ऑड वन आउट का सवाल है। इसने कहा है न्यूजीलैंड और वेलिंगटन में जो रिलेशन है, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। तो एक ऑप्शन मुझे ऐसा ही ढूंढना है जिसमें कैपिटल होगी और बाकी 3 में नहीं होगी। तो देखो इजिप्ट की जो कैपिटल है वो है कायरो, क्या है, कायरो। साउथ कोरिया की है सियोल, इसकी क्या है, सियोल। और चाइना की है बीजिंग, क्या है, बीजिंग। क्लियर है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, लेटर सीरीज का सवाल है। सबसे पहले मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करता हूँ, क्लियर है, और मैं राइट टू लेफ्ट चलता हूँ क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। देखो यहाँ 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 ब्रेक डाउन, तो मैं लिखता हूँ, देखो डी जेड वी फिलर एन, वी से जेड +4 है, जेड से डी +4 है, तो यहाँ +4 होना है एंड आफ्टरवर्ड्स यहाँ +4 होना है। तो ये 14 + 4 करूँगा तो 18, और 18 + 4 किया तो 22 पे कौन आया, वी। तो पहला लेटर क्या आना है, वी। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो सीधा डी ऑप्शन मुझे क्या करना है, राइट करना है। सेकेंड लेटर की पोजिशन देखो, एल एच डी स्पेस वी। यहाँ देखो डी से एच +4 है, एच से एल +4 है, तो v +4 करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, z। तो यहाँ बिल्कुल क्या दे रखा है, z। सेम पैटर्न में थर्ड लेटर को भी हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, जो आप खुद से करेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, बोर्ड मास का सवाल है। मुझे चेंज करते हुए चलना है। ए की जगह मैं लेता हूँ डिवीज़न और डी की जगह मैंने लिया माइनस का निशान। तो देखो 32 डिवाइडेड बाई 5 पॉसिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेट करते हुए चलता हूँ। सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखो बी की जगह मुझे लेना है मल्टीपल, डी की जगह मुझे लेना है माइनस का निशान, एडिशन ए की जगह लेना है डिवीजन, और सी की जगह मुझे लेना है यहाँ पर एडिशन। क्लियर है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सोल्व करूं और यहाँ सोल्व करूं तो ये वैल्यू कितनी आई 5 और ये वैल्यू कितनी आई 160, फिर यहाँ माइनस है और आगे क्या दे रखा है 62 दे रखा है। क्या दे रखा है 62 और इन सब की वैल्यू क्या आनी चाहिए 217 आनी चाहिए। क्लियर है। अब देखो इनका अगर हम सम करते हैं तो ये सम कितना आया पॉजिटिव और पॉजिटिव वैल्यू का लेते हैं तो ये आया 222 और उसमें से 5 माइनस कर दूं तो वैल्यू कितनी आई 217। मतलब ऑप्शन सेकंड क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है 59, 83, 97। तो 59 से 83 आसपास का ही नंबर है तो इसमें कितना ऐड कर दूं मैं 24 ऐड कर दूं और यहाँ मैं 14 ऐड कर दूं। परफेक्टली एक डिफरेंस आ रहा है। यहाँ अगर मैं 24 ऐड करूँ तो 87 आ रहा है और यहाँ मैं 14 ऐड करूँ तो 101 आ रहा है। तो एक ऑप्शन मुझे ऐसा देखना है जिसमें पहला डिफरेंस 24 का और दूसरा डिफरेंस 14 का हो। तो अगर मैं यहाँ 24 ऐड करूँ तो 91 बन रहा है और यहाँ पर अगर मैं 14 ऐड करूँ तो ये नंबर बन रहा है मेरा 105। तो पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ 24 ऐड करूँगा तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा मेरा गलत। यहाँ अगर मैं 24 ऐड करूँ 95 बन रहा है और यहाँ मैं 14 ऐड करूँ तो 109 बन रहा है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, वेन डायग्राम का सवाल है। इसने हमसे पूछा है कितने लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए ये सर्कल चाय को इंडिकेट करता है और ये सर्कल कॉफ़ी को इंडिकेट करता है। तो ये वाला जो एरिया है ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है चाय और कॉफ़ी को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला एरिया करता है ओनली टी एंड कॉफ़ी। किसको ओनली टी एंड कॉफ़ी। बट यहाँ ओनली एंड टी एंड कॉफ़ी नहीं दे रखा है तो ये पूरा जो एरिया है ये मैं कंसिडर करूँगा। क्लियर है। तो इन दोनों का सम कितना है 21। तो ऑप्शन थर्ड क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ इन दोनों में मुझे रिलेशन बिल्ड करना है। तो अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं तो देखो F से I +3 है, H से K +3 है, G से H +3 है और E से H भी क्या है +3 है। तो एक ऐसा ही रिलेशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मैं +3 करूँ तो U आना है, यहाँ +3 पे W आना है, यहाँ V आना है और यहाँ T आना है। एक ऐसा ऑप्शन मुझे चाहिए और ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का सवाल है। 3 स्टेटमेंट है। इसने कहा है सभी घड़ियां डायल हैं। आगे दे रखा है सभी डायल फोन है, सभी डायल फोन है और कुछ फोन मोबाइल है, कुछ फोन मोबाइल है। पहला रिलेशन है कोई भी घड़ी फ़ोन नहीं है, कोई भी घड़ी फ़ोन नहीं है। अब आप घड़ी और फ़ोन में रिलेशन देखें तो यहाँ रिलेशन है ऑल आर, सभी घड़ियाँ फ़ोन हैं। तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत। सेकंड रिलेशन है डायल और मोबाइल के अंदर। ये डायल है और ये मोबाइल है। दोनों में कैसा रिलेशन है पॉसिबिलिटी। अब इसने कहा है सम आर, कुछ हैं। तो इसके साथ मुझे क्या चाहिए नो वन। नो वन दे नहीं रखा तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत। हो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, रिलेशन बनाना है इन दोनों के अंदर C से H +5 है, Z से E +5 है और 22 से 33 +11 है। क्लियर है। यहाँ देखें Q से V +5 है अगेन, N से S +5 है अगेन और 47 से 58 यहाँ +11 है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए का किससे संबंध होगा। तो यहाँ मैं +5 करूँ तो 23 और 5 28 पे B, यहाँ 25 पे Y और 11 ऐड कर दूँ तो यहाँ कितना आ जाए 18, BY 18। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ऑड वन आउट का पूछा है। देखो अगर मैं इनमें रिलेशंस देखूं तो यहाँ +3 का डिफरेंस है, आगे +3 है,
यहाँ +3 और यहाँ +4 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, यहाँ +3 है और यहाँ +4 है। तो क्लियरली विजिबल है, ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोडमास का सवाल है, पूछा है क्या आएगा और उसमें मुझे मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन से और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले मैं इसी को चेक करता हूँ। तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरी 21, तो 18 - 2 + 21 दोनों का सम कितना है यहाँ पर 39 - 2 करूँगा तो 37। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, अगेन बोडमास का सवाल है, प्लस और माइनस दोनों को आपस में रिप्लेस करना है और जो बचे हुए दो हैं उनको भी आपस में रिप्लेस करना है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 40 और ये वैल्यू कितनी आएगी 418 + 14 - 14 एंड +40। यहाँ दोनों का सम कितना है 458 - 14 करूँ तो 444। ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, ब्लड रिलेशन का सवाल है। अब यहाँ क्या चेंजेस हैं, इसने पूछा है ई से किस प्रकार संबंधित है। तो रिलेशन कौन बताएगा यहाँ पर ई, क्यों ई से पूछा है और इंग्लिश के अकॉर्डिंग रिलेटेड टू ई। यहाँ ए है और यहाँ ई है, पूरी की पूरी हायरार्की हमें ड्रॉ करनी है। तो देखो सबसे पहले ये किसको इंडिकेट करता है, यहाँ देखो ए इज़ फादर ऑफ बी, ए इज़ फादर ऑफ बी परफेक्टली है। फिर हैश ने क्या बताया यहाँ पर देखो बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, बी इज़ ब्रदर ऑफ सी। उसके बाद @ क्या कहता है सी इज़ डॉटर ऑफ डी, सी इज़ डॉटर ऑफ डी। आगे दे रखा है डी इज़ मदर ऑफ ई, डी इज़ मदर ऑफ ई। तो ई कॉल करेगा किसको ए को और क्या बोलेगा फादर। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन फिक्स कोड का सवाल है। आई एम बॉय का कोड दे रखा है, आई एम गर्ल का कोड दे रखा है और मेरे से गर्ल का कोड पूछा है। तो देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ आप देखिए आई कॉमन और एम कॉमन है, दो वर्ड कॉमन है, इसका मतलब दो कोड भी कॉमन होंगे। अब कोड में देखो इट, सिट, सिट ये कॉमन है और हमसे कोड किसका पूछा है गर्ल का, तो कोड क्या हो जाएगा NIT। ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, फिलर बेस्ड सवाल है। सबसे पहले मुझे क्या करना है काउंटिंग करते हुए चलना है। तो यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 4 6 8 10 30 कितने 30। अब 30 में या तो 5-5 की पेयरिंग होती है या 6-6 लेटर्स की पेयरिंग होती है। सबसे पहले मैं 5 की पेयरिंग करता हूँ। ये 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5, देन अगेन 5। क्लियर है पिक्चर। अब यहाँ देखो उसके बाद ये सीरीज कौन सी है अल्टरनेट ग्रुप्स की सीरीज है। अल्टरनेट ग्रुप्स की कैसे, यहाँ देखो यहाँ अंतिम लेटर R है, यहाँ M है और फिर RM। यहाँ अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो सवाल करने में समय आपको बहुत कम लगने वाला है कि ये ग्रुप यहाँ रिपीट होना है, आफ्टरवर्ड्स ये यहाँ रिपीट होना है, तो सेम वे सेकंड वाला 4th पोजीशन पर और ये लास्ट पोजीशन पे रिपीट होने वाला है। क्लियर है पिक्चर। तो यहाँ देखो ये सीक्वेंस क्या है RQ, ठीक है। तो R के बाद मैं क्या ले लेता हूँ Q, तो यहाँ थर्ड पे क्या आ जाएगा P, फिर NM, तो यहाँ भी मैंने क्या लिया N और M। अब यही सीरीज आगे चलनी है और यहाँ देखो ये वाला, यहाँ देखो फर्स्ट लेटर क्या है M दे रखा है, तो यहाँ भी M लेता हूँ MN PQR। क्लियर है। तो फर्स्ट से थर्ड सेम है, फिर अगेन MN PQR। क्लियर है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ RQPNM। अब ये सीरीज क्या है देखो, पहला ग्रुप क्या है
MNPQR, और सेकंड जो ग्रुप है वो इसी को राइट से लिख रहा है, देखो RQPNM। अब मुझे ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, देखो MQQ फिर है N, तो ये गलत है, ये गलत है, और ये ऑप्शन सेकंड क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आज के पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन एनालॉजी का। यहाँ देखो ये 8 का स्क्वायर है और ये 8 का क्यूब है, ये 13 का स्क्वायर है, तो मुझे आगे लेना है 13 का क्यूब, जो कितना हो जाएगा 2197। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगेन एक सीरीज का सवाल है। देखो डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ देखो डिफरेंस बड़ा है, डिफरेंस बड़ा, डिफरेंस बड़ा, डिफरेंस बड़ा, तो मैं क्या करता हूँ इंटू 3 किया और -3 किया, तो नंबर कितना बना 60। अब 60 को अगर मैं इंटू 3 करूँ, 60 इंटू 3 करूँ तो कितना होता है 180, और -3 किया तो कितना है 177। तो परफेक्टली इसको मुझे क्या करना है इंटू 3 करना है और -3 करना है। तो देखो 3 1 जा 3, -3 करूँगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0। आफ्टरवर्ड्स 8 3 जा 24, तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। तो ये थे बच्चों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी सवाल में डाउट हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।